नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। NM टॉप 10। लालू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी, पहले एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार, एयरपोर्ट से फिर ले गए एम्स। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने केंद्र सरकार से की मांग, इस उम्र में हमारे पिता को रिहा कर देना चाहिए, नीतीश कुमार को भी उम्र कैद हो। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, भारत ने पहली बार $400 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। गया, बोध गया, राजगीर और नवादा में कब तक पहुंचेंगे गंगा जल, सीएम नीतीश ने किया क्लियर। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षद के लिए बड़ी खुशखबरी, आम लोगों की मुश्किलें भी होंगी दूर। योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा एक और वीआईपी होगा शामिल, भगवा गमछा है पहचान। दरभंगा के बाद अब गोपालगंज में भी जगी फ्लाइट की सेवा की उम्मीद। दिल्ली में चिराग पासवान से मिले बीजेपी सांसद अजय निषाद, भोचाल सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए मांग समर्थन। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर घोटाला करने का आरोप लगाया। गर्मियों के लिए रेलवे का खास प्लान, IRCTC ने 3 दिन पहले शुरू की यह सुविधा। अब खबर विस्तार से। राजद प्रमुख लालू यादव की तबीयत बुधवार दोपहर फिर बिगड़ गई है। उन्हें मंगलवार रात दिल्ली एम्स लाया गया था। वहां रात भर आकस्मिक वार्ड में रखने के बाद अल सुबह छुट्टी दे दी गई थी। पुनः रांची से ले जाए जाने के दौरान उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई तो उन्हें वापस एम्स लाया गया है। बताया गया है कि लालू यादव को बुधवार को रांची से ले जाया जा रहा था, उसी वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूत्रों ने बताया कि उन्हें बुधवार दोपहर 12:30 बजे पुनः एम्स लाया गया। वहाँ 5 डॉक्टरों की टीम उनकी जाँच कर रही है। उनकी किडनी बहुत कम काम कर रही है। उन्हें एम्स के आकस्मिक वार्ड में रखा गया है। चारा घोटाले से जुड़ी मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू यादव को मंगलवार रात एम्स के आकस्मिक वार्ड में रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रात करीब 3 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है उसके पिता लालू यादव को इस उम्र में रिहा कर दिया जाना चाहिए और नीतीश को भी आजीवन कारावास की सजा हो। तेज प्रताप यादव ने आज बुधवार को कहा, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इस उम्र में हमारे पिताजी को, क्योंकि उनका स्वास्थ्य हर दिन गिर रहा है और जिन लोगों ने यह काम किया है वे खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे पिता ने तो वो मुद्दा उजागर किया था, उन्हें झूठ मुकदमे में फंसाया गया है। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से उभरे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूँ। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिहार के 110वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन दीप जलाकर और गुब्बारे उड़ाकर किया। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सबके लिए काम कर रही है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत गंगा जल को गया, बोध गया, राजगीर एवं नवादा पहुँचाने की योजना है। बरसात के पहले पूरा करने का प्रयास है। बारिश के 4 महीने के दौरान गंगा जल को उक्त जिलों में पहुँचाकर वर्षा भर शुद्ध जल की आपूर्ति की जाएगी। नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।